तो हेलो एवरीवन, मैं आपका रतन सर आज एनटीए का न्यू अपडेट के साथ। देखिए, आपको याद होगा 6 अक्टूबर को एनएमसी ने नीट 2024 का सिलेबस को लेके एक नोटिस इशू किया था, जिसमें मैं भी एक वीडियो बनाया था कि उसमें आपको अगर याद होगा तो मैं एक वीडियो बनाया था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स का न्यू एनसीईआरटी का सारे टॉपिक्स को फॉलो किया जा रहा है और एट द सेम टाइम वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मेंशन था, लाइक बायोलॉजी में फ्रॉग, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा एक डाउट था कि सर न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन जो 6 अक्टूबर का एनएमसी का जो सिलेबस इशू किया गया था उसमें पी ब्लॉक था। अब देखिए एनटीए, ये आपके सामने मैं एनटीए का वेबसाइट खोल के रखा हूं और एनटीए ने आज ये सारे कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो सारे जो नीट एस्पायरेंट 2024 के थे वो सब एक्चुअली वेट कर रहे थे कि एनटीए इस मैटर पे क्या बोलता है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि एनटीए इतना ही लेजी है कि अगर आप देखेंगे कि एनटीए ने अपना जो सिलेबस दिया वो एग्जैक्ट 6 अक्टूबर का जो एनएमसी का अपडेट था उसकी कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें एक लाइन तक चेंज नहीं किया। तो आप पूछेंगे कि सर क्या डिलेटेड है क्या नहीं, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आपसे मेरा अभी एक सजेशन रहेगा, देखिए ये सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसको लेके आप बहुत ज्यादा आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जैसे एनएमसी ने सिलेबस दिया तो उसी वक्त मैं सिलेबस अपडेट किया था। अब एनटीए ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि वही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपकी क्या सजेशन है इसमें, तो मेरे आपसे सजेशन यही है कि आप न्यू एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स लाइक क्या आपकी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल फिजिक्स है या जो पी ब्लॉक है या जो बायोलॉजी में फ्रॉग है, तो ये सारे जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है मैं वहां पे मेंशन किया था, या आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ में सारी चीजें अच्छे से मेंशन्ड है। इस पीडीएफ को फॉलो करके आप एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। इस सिलेबस को लेके अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन होने वाला नहीं है। तो आपसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो 5 या 5.5 मंथ बचे हैं तो आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है सर इस वक्त करना क्या चाहिए। तो देखिए इस वक्त हर एक कोचिंग में टीचर तो अपने सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन ये बात आप समझिए कि टीचर का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपका नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दिनों अगर आप मेरे सजेशन एज ए एल्डर ब्रदर सुनोगे, या मैं भी तो जेई का तैयारी किया था, आपको अभी सबसे पहले सारे न्यू एनसीईआरटी को तो फॉलो करना है और अपने टीचर्स की जो क्लास नोट्स मिलता है, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या आप यूट्यूब से किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन इज गुड विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी टीचर। अब जो भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं उनकी नोट्स को आप रिवीजन कीजिए और सबसे पहले केमिस्ट्री बोले, फिजिक्स बोले या बायोलॉजी बोले, आप इन तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्योंकि आपके टाइम में मुझे पता है न्यू क्वेश्चंस आएंगे पर न्यू लॉजिक नहीं, वही प्रीवियस के जो लॉजिक है ना उन्हीं सारे लॉजिक एक न्यू क्वेश्चन के तौर पे रिपीट होता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्योंकि मैं 2014 से कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ाता हूं नीट के बच्चों को, तो मेरे को आइडिया है कि आपका कहीं ना कहीं सेम चीजें, सेम जो कॉन्सेप्ट है ना उसी कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जस्ट क्या होते हैं कि क्वेश्चंस एक नया आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। तो आप प्रीवियस को ए टू जेड बहुत अच्छे से सोल्व कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त आपको एक जब भी जिस भी कोचिंग में आप हैं आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप नीट के दिन ही डायरेक्ट जाके टेस्ट देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। तो अगर आप नीट से पहले मान लीजिए 15 फुल टेस्ट या कुछ फुल टेस्ट अगर आप अपियर कर लेते हैं, तो जैसे आप नीट में जाएंगे तो आपको लगेगा आपने 15th फुल टेस्ट मतलब अपियर किया और वो आपके लिए 16th होगा, तो वो आपके लिए फुल टेस्ट टाइप का जब होगा तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आने वाला नहीं है। तो इस मामले में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा ये सारी चीजों को लेके आप कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना करके आप सिंपली अपने पढ़ाई में लग जाइए। और मैं आपको बोल रहा हूं अभी भी 5 या 5.5 मंथ्स अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मेरे को लगता है आपके नीट 2024 में एक अच्छा स्कोर आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ओवर थिंकिंग ना करके सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में ना सोच के आप इस पीडीएफ को फॉलो कीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एनटी का वेबसाइट में अवेलेबल है। आपको मैं पहले 6 अक्टूबर वाला नोटिस पे एक वीडियो बना के भी दिया था। तो इनमें टाइम वेस्ट ना करके आप लग जाइए और मेरे साइड से आपके है ना
बेस्ट विश ऑलवेज रहेंगे। आपको फिजिक्स रिलेटेड कोई भी कुछ भी डाउट है ना, कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरे चैनल में फिजिक्स की बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब में नया हूं तो बाकी टॉपिक्स लेके भी आ रहा हूं, आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।